थियरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन कितनी थियरीज थी? हाँ, 2 थियरीज थी, है ना? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के लिए मिला था? इसके लिए मिला था? नहीं ना, इसको याद रखना है, क्योंकि आइंस्टीन को हम हमेशा किससे रिलेट करते हैं, मगर उसको नोबेल प्राइज जो मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो इसमें 2 थ्योरीज थी, एक 1905 और एक 1915 में शायद, ठीक है? डेट्स मैटर नहीं करते हैं, बस ये मोरल थोड़ा सा हो, ठीक है? ये जो पहला उसने थ्योरी दिया था वो था क्या? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जो 1915 में दिया था वो क्या था? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना? अब देखिए हुआ क्या था। मान लीजिए ये पेन है ना? ठीक है, मैं इसको चलाता हूं आपकी तरफ, ठीक है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं इसको थ्रो करता हूं आपकी तरफ। आप अभी स्टैटिक हैं, ठीक है? क्या होगा? ये आपको जाके एक स्पीड से लगेगा, पर मैं ये चला रहा हूं, जब आप मेरी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ेगी घटेगी? मुझे जो मैं चलाया, आपको लगा, और आप मेरी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, तो स्पीड आपको बढ़ा हुआ लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं चला रहा हूं और आप भाग रहे हैं, कम होगा, ठीक है? ये थी आम जिंदगी, ठीक है? एक मेंटोस जिंदगी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ऐसा होता है। न्यूटन साहब ने, देखो, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूटन ने दिया कि आइंस्टीन ने दिया? हाँ, न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटी होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये, ठीक है? कैसे ग्रेविटी होता है, क्या ग्रेविटी होता है, वो आइंस्टीन ने बताया। न्यूटन को भी नहीं पता था। न्यूटन ने बस कहा कि हाँ, एप्पल गिर रहा है, ठीक है, कुछ खींच रहा है, और वो खींच किससे रहा है? किस फोर्स से? ठीक है? इसीलिए जब आइंस्टीन साहब 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं, तो कहा जाता है ये ज्यूइश साइंस है। क्या कहा जाता है? उसको रिडिक्यूल किया जाता है, पागल हो गया यार, ये एकदम दिमाग नहीं है इसके पास। रिडिक्यूल किया गया, सोचो, उस बंदे को, जब उसने ये थ्योरी दी, ठीक है? बट बाद में जाके वो सही प्रूव हुआ। उसको ज्यूइश साइंस क्यों कहा गया? क्योंकि उसका ओरिजिन क्या था? वो जर्मन था। आइंस्टीन वाज अ जर्मन। और देखो, जर्मनी में जो ज्यूइश का परसिक्यूशन हुआ, ज्यूइश लोगों को मारा गया, उसका सबसे बड़ा घाटा जर्मनी को ही हुआ। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जर्मनी छोड़ के भाग गए, और यूएस जैसे इंडियंस को आज, अरे अच्छा, एमबीबीएस किए एम्स से, आ जाइए। ब्रेन ड्रेन, क्या होता है ब्रेन ड्रेन? यहाँ लोग पढ़ाई करते हैं, यूएस चले जाते हैं, तो यहाँ का ब्रेन ड्रेन तो पैसे के लिए हो रहा है। हम अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं, मॉडर्न बनने के लिए बाहर जा रहे हैं। उस समय क्या हुआ? ज्यूइश लोगों का परसिक्यूशन हो रहा था, मारा जा रहा था उन लोगों को, जर्मनी से भगाया जा रहा था। आइंस्टीन भी उनमें से एक था, जर्मन था वो। अच्छा, इसीलिए आइंस्टीन को जब उसने ये थ्योरी दी तो कहा गया पागल हो गया ये, ठीक है? और वो एक क्लर्क था, पेटेंट क्लर्क। समझे? कहा यार पेटेंट क्लर्क है, ठीक है, और ये जो न्यूटन साहब को बोल रहा है, न्यूटन साहब जो है गलत है, तो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये? बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो आम जिंदगी क्या थी? न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। लाइट के केस में क्या होता है? मान लो मैं तुम्हारी तरफ लेजर मारता हूं, ऐसे तुम मेरी तरफ दौड़ के आओगे, क्या लाइट की स्पीड कम हो जाएगी? होगी कम? नहीं होगी, है ना?
तो लाइट कैसा बिहेव कर रहा है, कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा है लाइट, है ना। अगर दूर भागोगे तब भी लाइट स्पीड क्या रहेगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैं तुम्हारी तरफ लेजर जला के खड़ा हूं, तुम मेरी तरफ दौड़ के आ रहे हो, तुम बोलो नहीं 10 टू द पावर 8 हटा दीजिए, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, ऐसा हो सकता है? वो स्पीड तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ही रहेगी ना, है ना। अब देखो तुम्हें समझाने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल करता हूँ इस चीज को। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये कहा कि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं चल सकती है। और देखो क्या कहा, एक एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, दो भाई होते हैं, एक स्पेस में चला जाता है, किसे सुना है? देखो होता क्या है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c ले ले, इसको स्पेस मान ले अगर, और ये टाइम। उसने यहाँ पे दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहली बार स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम, मतलब स्पेस और टाइम, ठीक है, मिलके 4 डायमेंशन, मतलब एक 4 डायमेंशनल स्पेस है, स्पेस और टाइम, ठीक है, वो एक थ्रेड है। उसने इसमें क्या दिया कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई नहीं हो सकता, पहला। दूसरा उसने क्या दिया, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया। और फिर उसने क्या कहा, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से सब लोग यहाँ ध्यान से देखिए, स्पीड बढ़ेगा, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ठीक है, ये तो आम जिंदगी में, पर इससे भी हम वो समझ सकते हैं कैसे, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। स्पीड बढ़ेगा, टाइम घटेगा, इनवर्स रिलेशन है स्पीड और टाइम में, है ना। अच्छा, मैं यहां पे तो टाइम, ठीक है, दो लोगों के लिए अलग अलग बिहेव कर सकता है। स्पेशल रिलेटिविटी ने एक बात और कही, क्या, कि टाइम इज नॉट कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट नहीं है पृथ्वी पे, मैं बोलूं टाइम कांस्टेंट नहीं है, आप कहेंगे पगला गए सर, टाइम कांस्टेंट है पृथ्वी पे, तो टाइम कांस्टेंट है, बट आइंस्टीन की दुनिया में, ठीक है, टाइम इज नॉट कांस्टेंट। कैसे? जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ रहा है, टाइम हमें क्या लग रहा है, स्पेस को ट्रांसवर्स करने में कम लग रहा है। समझ में आ रही है ये बात अच्छे से, है ना। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि मैं यहां पृथ्वी पे खड़ा हूं और एक आदमी रॉकेट में लाइट की स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, लाइट की स्पीड से, किससे, c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो स्पेस में घूम रहा है। हम दोनों के लिए टाइम अलग अलग चलेगा। जब ये स्पेस से घूम के वापस आएगा तो हो सकता है कि अगर इसने 1 घंटे स्पेस में बिताए हो, ठीक है, यहाँ 50 साल बीत चुके होंगे धरती पे, है ना। इंटरस्टेलर मूवी देखी है किसने किसने, ये कॉन्सेप्ट भी उसमें है। हाँ, कैप्टन अमेरिका देखिए, अवेंजर्स एंड गेम, है ना। क्या उसकी सिस्टर जो रहती है वो छोड़ी समझ में आया। टाइम इज नॉट कांस्टेंट। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, टाइम इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। अलग लोगों के लिए अलग अलग है टाइम, हम वो डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं बैठ के। ये है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सबको समझ में आया? आया ना। ये था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है, ये जो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है ना, ठीक है, एक मिनट, ये समझ में आया सबको ना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की टाइम इज नॉट कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, और डिपेंड करता है कि हम कहां से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या कहा उन्होंने, ये स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है, ठीक है, क्या है, स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है,
इसके ऊपर कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है, कोई अर्थ है, तो इसमें क्या हो जा रहा है? डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, और यही डिफॉर्मेशन ग्रेविटी का कारण है। यही थी आपकी, समझ में आया ये बात? इजी है ना? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने क्या कहा? टाइम इज नॉट पांच, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि जो डिफॉर्मेशन होता है स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटी। समझ में आया? और ग्रेविटेशनल वेव्स और ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये दो कॉन्सेप्ट है जिन्होंने आइंस्टीन को सही प्रूफ किया। अब इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है?